पीएम मोदी एमपी के सागर पहुंचे। 2.5 घंटे की इस यात्रा में पीएम मोदी ने राज्य को 4 बड़ी सौगातें दी और उसके साथ ही पीएम ने 100 करोड़ की लागत से बनने वाले रविदास मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी के दौरे को अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी सागर जिलों के ढाना में जनसभा को संबोधित उन्होंने किया। पीएम ने संत रविदास की शिक्षाओं को याद किया, साथ ही उन्होंने सीएम शिवराज के कामकाज की भी तारीफ की। रविदास मंदिर का शिलान्यास किया। ढाना में जनसभा को संबोधित भी यहां पर किया गया। साथ ही साथ संत रविदास की शिक्षाओं को याद किया गया। पीएम ने सीएम शिवराज के काम की तारीफ की। एक तरफ तो विधानसभा के चुनाव भी है मध्य प्रदेश में और उसी कड़ी में प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण। सीएम के कामकाज की तारीफ करना और आगे के लिए जमीन तैयार करना। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार पर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद अब बीजेपी प्रियंका गांधी पर पलटवार कर रही है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन तोमर ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमीशन खोरी पर दिए गए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बयान का हवाला दिया और कांग्रेस हार की खींच मिटाने के लिए बीजेपी सरकार पर बेवजह के आरोप लगा रही है। प्रियंका गांधी पर प्रद्युमन तोमर का पलटवार। राज्य सरकार पर लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप। प्रद्युमन तोमर ने खारिज किए प्रियंका के सारे आरोप। उन्होंने कहा कि बेवजह आरोप लगाते हैं कांग्रेस नेता। शायद कांग्रेस को याद आ गई है तो रुपया दिल्ली से आता था और 85 पैसे का कमीशन बीच में खा लिया जाता था। वो याद स्मरण वो प्रकट कर रहे हैं। क्या टारगेट क्या लेके चल 75%, पहले तो 85% खाते थे। उन्हें वही समय याद आ गया है, इसलिए उन्होंने अपना पत्र अपनी बात अपने खुद उजागर किए। बीजेपी के लोगों का आप लोगों का अरे मैं क्या कह रहा हूँ, खुद की बात उन्होंने खुद उजागर की है। वो कहते थे उनके देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है कि रुपया दिल्ली से भेजता हूँ 85 पैसा जाता है। वो 85 पैसा कहाँ जाता था? 85% कहाँ जाता था? दूसरी बात, लाखों करोड़ों के घोटाले किस शासन में हुए? इस शासन में अगर हुए हैं कोई तो इनके पास प्रमाण है। सिर्फ कमीशन की बात करना, कुछ भी कह देना तो आसान है ना। कोई प्रमाण है, कोई बात है तो लाए। हमारी सरकार दोषियों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाती है और आगे भी जारी रखेगी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भगवान पशुपति नाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर मंदिर प्रबंधन समिति ने बड़ा बोर्ड लगाया है, जिसमें भक्तों से शालीन कपड़े पहनकर आने की अपील की गई है। मंदिर प्रशासन के इस फैसले का श्रद्धालु भी लगातार स्वागत कर रहे हैं। देखिए। युवा पीढ़ी है वो लगातार पाश्चात्य संस्कृति की ओर अग्रसर होती जा रही है और धर्म की मर्यादा भूलती जा रही है। इसी के चलते हुए पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंध समिति द्वारा सख्त कठोर निर्णय कुछ लिए गए हैं, जिसमें किसी भी युवक युवतियों द्वारा अमर्यादित कपड़े, कटी फटी जीन्स और ऐसे वस्त्र जो धर्म को शोभा नहीं देते हैं, ऐसे वस्त्र पहनकर मंदिर गर्भगृह में भगवान के दर्शन करने के लिए सख्त रोक लगा दी गई है। जिस तरह का हम लोगों ने बाहर बोर्ड देखा कपड़ों के लिए, वैसे ही हर मंदिर में होना चाहिए। वो बहुत अच्छी चीज़ है।
क्योंकि आजकल बहुत सारे मंदिरों में बहुत लोग बहुत अजीब से कपड़े पहनकर आते हैं, खास करके लड़कियां जो बहुत शॉर्ट ड्रेसेस और बहुत मतलब जो मंदिर में शोभा नहीं देते ऐसे कपड़े पहनकर आते हैं। तो वो एक पहल बहुत अच्छी है, ऐसा हर मंदिर में होना चाहिए। मैंने भी पढ़ा उसको, अच्छा है। और आजकल के जो लड़के लड़कियां जैसे वस्त्र पहनते हैं उनसे ज़्यादा अच्छा है अपने धर्म के लिए अच्छे कपड़े पहनना चाहिए अच्छी तरह से। इसके लिए मैं पूरा समर्थन करती हूँ। भोपाल में कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अनुसूचित जाति के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ कांग्रेस ने अनुसूचित जाति के लोगों को उनका उचित अधिकार और सम्मान दिया है। संत रविदास महाराज जी हमारे अनुसूचित जाति ही नहीं बल्कि सभी वर्गों के लिए उनके प्रति अलग ही सम्मान रहा है। संत रविदास जी हम सबके पूजनीय रहे हैं। लेकिन बात यही है कि अनुसूचित जाति के जो हमारे युवा हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनके लिए क्या किया है भाजपा ने। अगर हम इतिहास देखें तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है जिसने हमेशा अनुसूचित जाति के साथियों को रोजगार में अधिकार दिया, उनको पट्टे का अधिकार दिया, उनको आत्मनिर्भर बनाया। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में 20 में से 18 साल सरकार भाजपा की रही है और शिवराज सिंह चौहान जी एक चीज बता दे जो उन्होंने किया हो हमारे एससी वर्ग के लिए, सिर्फ एक मूर्ति स्थापित करना और उससे कहना कि हम इन सब के लिए बहुत चिंतित हैं, वो पर्याप्त नहीं है। जो हमारे अनुसूचित जाति के जो सभी साथीगण हैं उनके लिए आपने क्या किया है, उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए आपने क्या किया है, ये मेरा सबसे बड़ा प्रश्न रहेगा। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कोंडागांव के विधायक के निवास का घेराव किया। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सभा करने के बाद जमकर नारेबाजी की। मुख्य मार्गों से होते हुए विधायक निवास पहुंचे और कोंडागांव जिले के हर क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी यहां पर की। मोहन मरकाम निवास का घेराव करते हुए नारेबाजी करते हुए नजर आए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। आज हम लोग कोंडागांव के विधायक मोहन मरकाम का घेराव करने आए हैं और घेराव इसलिए करने आए हैं कि कोंडागांव में जनहित के मुद्दे किनारे रह गए हैं। आज आप कोंडागांव की स्थिति का आप सब पत्रकार साथियों को पता है, चाहे डीएमएफ राशि की घोटाला हो, खुद विधायक जी ने उसको विधानसभा में उठाया लेकिन उसकी सच्चाई जनता के बीच नहीं आई। तो ये सेटिंग है। यहाँ विपक्ष के नेता, विधायक और ठेकेदार की मिली जुली सरकार यहाँ कोंडागांव में चल रही है। सिस्टमैटिक करप्शन चल रहा है, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी आज आक्रोशपूर्ण जनता के हित के लिए हम लोग आज घेराव करने आए हैं। विधायक जी से सवाल पूछने आए थे लेकिन आज भी विधायक नहीं है। इसके पहले एक बार हम लोग और विधायक जी के पास घेराव करने के लिए आए थे, आप सबको विदित है। उस दौरान भी हमको नहीं मिले। ये जनता के हित के बात के लिए, जनता के बात के लिए हमेशा मुकरते हैं। ऐसे विधायक को हम लोग इस बार उखाड़ फेंकेंगे। दमोह जिले के पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को गंगा जमुना स्कूल दमोह के प्रकरण में फरार आरोपियों के सभी बैंक खातों पर रोक लगाने के लिए निर्देश जारी किए। पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक को आदेश दिया है कि गंगा जमुना स्कूल दमोह के प्रकरण में फरार आरोपियों के सभी बैंक खातों में तत्काल रोक लगाने की कार्रवाई की जाए। एसपी सर के आदेश अनुसार हम लोग ने 82-83 जो कार्रवाई हुई थी कि वो करने हेतु एसपी टीआई कोतवाली को कहा था कि इनकी तत्काल कार्रवाई कराएं। दूसरा, आज के जितने भी बैंक खाते हैं जिनमें इनका पैसे जमा है और वह आराम से पैसे का उपयोग कर रहे हैं आरोपी लोग, यदि तो उस पर रोक लगाने के लिए हम लोगों ने पूरे बैंक खाते जितने भी बैंकों में फरार आरोपियों के सबको हमने फ्रीज कराने के लिए एसपी सर ने कहा सब खातों को फ्रीज कराया जाए। उसी के लिए मैं चूँकि टीम प्रभारी हूँ, मैंने कोतवाली टीआई को कहा है तत्काल इसमें जो लीगल एक्शन रहता है इस पर उसको लीजिए और सब खातों को फ्रीज कराइए। सर, कोई खातों से ट्रांजेक्शन की बात सामने आई?
खातों का ट्रांजैक्शन हम लोग वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है हम लोग के, उस संबंध में हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बट इट इज सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सर क्या मामला है सर? पूरा क्या मामला है सर? पूरा मामले की जांच अभी चल रही है, पूरे मामले में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। एक ब्रेक यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। जगदलपुर के डोंगा घाट में कूड़ा प्रबंधन को लेकर बीजेपी पार्षदों ने प्रदर्शन करके चेतावनी दी, जिसके बाद नगर निगम हरकत में आया। आज एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे के नेतृत्व में बीजेपी पार्षद शामिल हुए, साथ ही एसपी और एसडीएम भी मौजूद रहे। बीजेपी ने जो बैठक की है, बैठक में मेयर ने वेस्ट मैनेजमेंट के इंतजाम दुरुस्त करने का भरोसा दिया और उसके बाद बीजेपी नेताओं ने चक्का जाम को स्थगित किया और एक हफ्ते में इंतजाम दुरुस्त ना होने पर चक्का जाम की हिदायत दी। बीजेपी पार्षदों ने प्रदर्शन की चेतावनी दी, शहर में कूड़ा प्रबंधन पर सवाल उठाए। चेतावनी के बाद नगर निगम प्रशासन हरकत में आया और नगर निगम की जो बैठक हुई, मेयर ने इंतजाम दुरुस्त करने का इसमें आश्वासन दिया है, भरोसा दिया। डोंगा घाट में नगर निगम प्रशासन के द्वारा लगातार कचरा फेंके जाने के विरुद्ध पिछले 3 माह में भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल ने ज्ञापन के माध्यम से और पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने की भी पहल की, क्योंकि यह सरासर आपराधिक श्रेणी में आता था। परंतु पुलिस प्रशासन के भी असमर्थता के पश्चात भाजपा ने निर्णय लिया कि वह शीघ्र वार्ड वासियों के सहयोग से डोंगा घाट के सामने नेशनल हाईवे को जाम करेगी, चक्का जाम करेगी। इस पर आज जिला प्रशासन और निगम प्रशासन हरकत में आया है, पुलिस प्रशासन हरकत में आया आज, और एक बैठक स्थानीय जिला दंडाधिकारी कार्यालय में हुई। इस कार्यालय में निर्णय लिया गया है, निगम प्रशासन ने कहा है, आयुक्त महोदय ने कहा है कि वहाँ पे डोंगा घाट में शीघ्र ही 7 दिवस के अंदर वो कचरा फेंकना बंद करेंगे। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में बाइक समेत कुएं से युवक का शव मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची आगर कोतवाली पुलिस ने शव को कुएं से बाइक समेत बाहर निकाला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। तेरह अगस्त को ग्वालियर में यादव यदुवंशी संगठन भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट के गठन, मध्य प्रदेश में श्री कृष्ण बोर्ड का गठन और जातीय जनगणना की मांग को लेकर विशाल तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। तिरंगा यात्रा में प्रदेश भर से यादव समाज के लोग जुटेंगे। यादव यदुवंशी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रूपेश सिंह यादव ने कहा कि हमारा संगठन पूरी तरीके से गैर राजनीतिक है। हुरावली स्थित मंदिर से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। हमारा समाज लंबे समय से भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग करते हुए चला आ रहा है। पहले भी हम ग्वालियर से भोपाल राजभवन तक यात्रा कर चुके हैं और इसी क्रम में अब भारत सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसके अलावा हमारे अन्य मांगे भी हैं। प्रदेश में श्री कृष्ण बोर्ड का गठन किया जाए। पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न प्रदान किया जाए, ये बात कही गई। और समाजों की जैसे रेजिमेंट है, उसी प्रकार यादव समाज का देश इसमें बराबर योगदान रहा है और बढ़ चढ़कर हमेशा हिस्सा लेते हैं। रेजांगला युद्ध आपके सामने और कई ऐसे मामले जो सामने हैं जिसमें यादव समाज के लोग शहीद हुए। उसी मांग को लेकर समय समय पर यादव समाज अपनी मांग उठाता रहता है। उसी क्रम में तिरंगा यात्रा में हाई रेजिमेंट की मांग को लेकर जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, हमारी मांग ये है कि या तो आप हाई रेजिमेंट बना दीजिए या सेना में भेदभाव मत करिए, या तो सारी रेजिमेंट खत्म हो जाए और या फिर आप रेजिमेंट फिर हाई रेजिमेंट भी बना दीजिए। तो ये यात्रा कब निकालेंगे और कहाँ से कहाँ तक? 13 अगस्त को हुरावली मंदिर से ये यात्रा हुरावली मंदिर से होते हुए बारादरी से ठाटीपुर से पड़ाव, हजीरा, गोला का मंदिर, पूरे शहर में ये यात्रा भव्य यात्रा जी निकाली जाए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने पार्थिव शिवलिंग निर्माण में हिस्सा लिया और उनके साथ उनके बड़े भाई डॉक्टर आनंद मिश्रा अपनी पत्नी के साथ मौजूद रहे। मिश्रा परिवार ने पार्थिव शिवलिंग निर्माण स्थल का पूजन किया। इस मौके पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दतिया इन दिनों धार्मिक महोत्सव में डूबा हुआ है। शिवलिंग निर्माण स्थल का पूजन यहां पर किया गया। परिवार समेत यहां पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे, शिवलिंग निर्माण स्थल का पूजन किया।
पूजा अर्चना वहां पर परिवार के साथ की दतिया पहुंचकर। जैसे कुंभ का मेला अपने दतिया में भरूंगा, जिधर जाओ उधर मातृशक्ति और वो श्रद्धा का भाव। महाराज जी, मैंने आपके आशीर्वाद से, कृपा से धार्मिक कार्यक्रम बहुत कराए, लेकिन ऐसा, अब मैं इसको आज की भाषा में कहूं तो ऐसी आस्था और ऐसा दीवानापन मैंने नहीं देखा कभी, जैसा माता बहनों के अंदर दिखा। किस तरह से डूब के, महाराज ये हमारी दतिया की पावन भूमि संतों महंतों की भूमि रही है। यहाँ सेवड़ा सनंदन की भूमि रही है, उनकी तपस्या स्थली रही है, प्रातः स्मरणीय लोग रहे हैं यहाँ। सनत तुम्हारा सनकास नंदना सनाप्य लोप्या सुरपिंगल। बीजापुर के कोटेर में जन चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक विक्रम मांडवी, कलेक्टर राजेंद्र कटारा और जिला पंचायत अध्यक्ष समेत तमाम अफसर मौजूद रहे। विधायक ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अफसरों को जल्द से जल्द समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। साथ ही ग्रामीणों को जल्द से जल्द समाधान का भरोसा दिया। आज रेड्डी पंचायत के कोटेर गांव में मैं और जिले के कलेक्टर महोदय, जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय और तमाम हमारे जिले के प्रशासन अधिकारियों के साथ यहाँ पर आकर जन चौपाल लगातार ग्रामीणों से मुलाकात किया है। ग्रामीणों ने बहुत सारे गांव की समस्याओं के बारे में हमको अवगत कराया है और बहुत सारी समस्याओं का तत्काल हमने निराकरण किया है। कुछ अन्य समस्याओं को बहुत जल्द उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। लगातार गाँव के ग्रामीण हमारे शासन की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और हम सब ने उनसे कहा है कि और भी जो शासकीय योजनाएं हैं उनका लाभ अधिक से अधिक वे लें। हम लोगों ने जो मांग रखे हैं वन भूमि का जो पट्टा के लिए चर्चा हुआ है, साथ में गांव का जो गली का रोड को रिपेयरिंग कराने का, मिट्टी को डलवाने का वो मांग हुआ है, वाटर से बात हुआ है और साथ में अपना हॉस्पिटल के लिए चर्चा हुआ है। साथ में हम लोग पंचायत की मांग रखे हैं। आज पहली बार हमारे राजनेता और साथ में विधायक के साथ में हमारे शासन के जो व्यक्ति आए हुए हैं, कलेक्टर साहब आज आज़ादी के बाद पहली बार हमारे गांव कोटेर में आए हुए हैं और बहुत अच्छा लगा है। आज हमारे कोटेर वाले भी खुश हो गए हैं। नरसिंहपुर में पुराने विवाद को लेकर एक युवक ने दूसरे पर गोली चला दी और हमले में युवक के पैर में गोली लग गई। घटना को अंजाम देने से पहले आरोपी ने हवाई फायर करते हुए दहशत फैलाने के लिए एक वीडियो भी बनाया और घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और नरसिंहपुर एसपी तत्काल मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। साथ ही घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कल रात्रि में नीरज मेहरा नामक व्यक्ति ने धनारे कॉलोनी में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें कि एक युवक घायल हो गया था, जिसमें धारा 307 का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और उसको यथाशीघ्र गिरफ्तार करके और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। उसका कोई जुलूस नहीं निकाला गया था। गाड़ी खराब होने के बाद उसे क्योंकि समय कम था इसलिए उसको फिर गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए उसको पैदल कोर्ट तक ले जाया गया था। शिवपुरी के खरिया थाना पुलिस ने पनिहारा तिराहे पर चेकिंग की और इस दौरान पुलिस ने 2 युवकों को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया। युवकों की निशानदेही पर पुलिस ने 3 और बाइक बरामद की। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक मोदी थाना क्षेत्र का था और एक हमारे खरिया थाना का था। 4 मोटरसाइकिल हमने रिकवर करी है और मोटरसाइकिल में एक नाम और बताया है गोलू यादव। गोलू यादव से और भी रिकवरी होगी जो हमारे क्षेत्र की आसपास की और आसपास के क्षेत्र की मोटरसाइकिल की चोरियां रिकवर कर लेंगे और चोरियां बंद हो जाएंगी। बस्तर में नशे के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी और इसी कड़ी में पुलिस ने नगरनार थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग की और 2 बाइक सवारों को गिरफ्तार कर लिया है।
12.5 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। बिलासपुर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में अपराधों पर लगातार दबिश दी जा रही है और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। निजात अभियान के तहत जो काम किए उसमें नशे से बहुत लोगों को निजात मिली है। हालांकि लगातार अपराध कम होते जा रहे हैं। जिस तरीके से शहर में शांति अमन का माहौल बना हुआ है, उसी के तहत अब अलका एवेन्यू कॉलोनी के लोगों ने पुलिस जन चौपाल में पुलिस विभाग के उत्कृष्ट कार्य पर पुलिस अधीक्षक वहां पर पहुंचे और उनको सम्मानित किया। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि जगह जगह, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, लोगों के बीच जाया जाए और उनसे संपर्क किया जाए, उनकी समस्याएं सुनी जाए। और कई सारे ऐसे सुझाव भी आते रहते हैं जिस पे पुलिस को काम करने की ज़रूरत रहती है, प्रशासन को काम करने की ज़रूरत है। इसी चीज़ों को लेकर के आज का ये आयोजन हुआ, जिसमें बड़ा सौहार्दपूर्ण रहा और हमारे लिए भी लोगों से संवाद करना हमें एक पुलिसिंग में मददगार साबित होता है। एक ब्रेक यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।